नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 1922 ईस्वी में जो मांग की थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसी मांग करने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों 1924 ईस्वी में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन मांग करने वाले भारतीय का नाम मोतीलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम एन राय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम एम एन राय था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम एन राय, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1942। दोस्तों 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो 1938 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने व्यक्ति के वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर बी वेबल योजना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना के तहत ये बात स्वीकार की गई थी कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम जो 1895 ईस्वी में की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1942, ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय अथवा राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो था उसी को आधार बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान सभा किस अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन आयोग का प्रस्ताव, प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। दोस्तों 1936 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 409, ऑप्शन नंबर सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी तय थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कम शहरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। दोस्तों मूल संविधान जो प्रस्तावित किया गया था उसमें सदस्यों का विभाजन इन सभी के आधार पर होना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 225, ऑप्शन नंबर डी 235। दोस्तों संविधान सभा में अलग अलग प्रांतों से जो सदस्य चुनकर आए थे उनकी संख्या 208 थी। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ऑप्शन नंबर 289, ऑप्शन नंबर बी 299, ऑप्शन नंबर सी 324, ऑप्शन नंबर डी 333। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए 289, और ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 65। तो दोस्तों संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर सी 249, ऑप्शन नंबर डी 289। तो दोस्तों पुनर्गठित संविधान सभा में अलग अलग प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि चुने गए थे उनकी संख्या कुल 229 थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।